वेलकम तारा फैमिली, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। रीडिंग में आगे जाने से पहले आप लोगों से सिर्फ दो ही बातें मुझे कहनी है। ये बातें हैं कि अगर आप पहली बार जुड़े हैं तो आपके लिए डिस्क्लेमर का जो टाइम स्टैम्प है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो उसको देख लीजिएगा, क्योंकि अगर आप पहली बार जुड़े हैं तो आपका डिस्क्लेमर सुनना और उसके साथ सहमत होना जरूरी है। और अगर आप मेरे चैनल पे बहुत लॉन्ग टाइम के बाद आए हैं, कुछ सालों बाद, कुछ महीनों बाद, तो भी सुन लीजिएगा, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि डिस्क्लेमर में क्या है। और अगर आप रेगुलर मेरे वीडियोस देखते हैं तो आपको हर बार डिस्क्लेमर सुनने की ज़रूरत नहीं है। अपना कीमती समय इतना वेस्ट आपको करने की ज़रूरत नहीं है। और आपके लिए टाइम स्टैम्प मैं दे रही हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप डिस्क्लेमर को स्किप करके डायरेक्ट अपनी रीडिंग पे जा सकते हैं, ठीक है? तो इसके बाद में आपके लिए डिस्क्लेमर ही है, टाइम स्टैम्प्स आपके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो अपना डिस्क्लेमर सुन लीजिएगा या फिर आपकी रीडिंग के साथ हम स्टार्ट कर लेते हैं। वेलकम तारा फैमिली, आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। पहली बार जुड़े हैं, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। फिर से वापस आए हैं, इस परिवार का हिस्सा हैं, तो भी आप सबका बहुत सारा वेलकम है। आप सभी का स्वागत है आपके ही परिवार में। तो आज की रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों के लिए डिस्क्लेमर है और इसको आपको सुनना ही होगा, यानी कि इसके साथ एग्री करके, सहमति देकर ही आप इस वीडियो में आगे जाएंगे। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। तो आपके लिए जो डिस्क्लेमर है वो ये है कि इस रीडिंग को देखने के लिए या मेरी रीडिंग्स को देखने के लिए आपका 18+ होना, 18 साल से ऊपर का होना और मानसिक रूप से आपका स्टेबल या स्थिर होना ज़रूरी है, ताकि आप अपनी लाइफ के जो भी डिसीजंस लें सोच समझ कर लें। टैरो कार्ड रीडिंग्स के आधार पर आप बिल्कुल भी ना लें, क्योंकि जो भी ये रीडिंग्स होती हैं ये रीडिंग्स एंटरटेनमेंट के लिए हैं और ये उसी की श्रेणी में आती हैं। यूट्यूब इसको उसी की श्रेणी में रखता है, ठीक है? इस चैनल पे बातें होती हैं साइकिक स्पिरिचुअल अटैक की, ब्लैक मैजिक की, एनर्जी मैनिपुलेशन की। तो माइंड में इस बात को रखकर ही आपको इस रीडिंग को देखना है कि वो बातें भी होंगी। और यहाँ पर आपके लिए ज़रूरी है कि आपके साथ जो भी समस्याएं हैं आपकी लाइफ की किसी भी एरिया की हो, फाइनेंशियल, लीगल, सोशल, आपके रिलेशनशिप की, आपकी हेल्थ की, मेंटल हेल्थ की, या कोई भी ऐसा इश्यू जिसके बारे में मैंने यहाँ पे जिक्र नहीं किया है, आपकी जो भी पर्सनल प्रॉब्लम है या जो भी परेशानियां हैं, आपको उन लोगों से बात करनी है जो संस्था के या उस क्षेत्र के एक्सपर्ट हैं, क्योंकि वही लोग आपको सही राय दे सकते हैं। आप अगर मेरी रीडिंग में कोई भी लीगल या मेडिकल वाली चीज़ें होती हैं तो भी आपको टैरो कार्ड रीडिंग के आधार पर कोई भी डिसीजन नहीं लेना है। ये सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए है, या फिर अगर आपको गाइडेंस मिल जाती है इससे तो बहुत ईश्वर का धन्यवाद है कि आपको गाइडेंस मिल रही है, क्योंकि इन रीडिंग्स के आधार पर आप लाइफ के बड़े डिसीजंस नहीं ले सकते हैं। रेजोनेट करती है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये मेरी तरफ से आपके लिए डिस्क्लेमर है कि आप इसके आधार पर कोई भी डिसीजन नहीं लेंगे अपनी लाइफ का, ठीक है? इसलिए आपका 18+ होना और मेंटली स्टेबल होना ज़रूरी है। और इस रीडिंग को देखते हुए या देखने के बाद में या देखने के दौरान आप किसी भी तरह का कोई भी एक्शन लेते हैं या आप नहीं लेते हैं या आप क्या करते हैं, वो पूरी तरह से आपकी चॉइस है और उसके लिए पूरी तरह से आप ही जिम्मेदार हैं। उनके साथ ब्लैक मैजिक और एनर्जी मैनिपुलेशन होता है। तो अगर वीडियो देखते हुए आपका मन उचटता है लेकिन आपके साथ ये समस्याएं हो रही हैं जो ब्लैक मैजिक से रिलेटेड हैं, एनर्जी मैनिपुलेशन से रिलेटेड हैं, तो याद रखिएगा आपके ऊपर कोई ना कोई स्पेल वर्क काम कर रहा है, जो कि आपको आपकी सोल फैमिली से नहीं जुड़ने देगा या आपको उन लोगों से नहीं जुड़ने देगा या दूर रखेगा जो आपको सही गाइडेंस दे सकते हैं कि जिनसे आपको लाइफ को पॉजिटिव बनाने में मदद मिल सकती है। ये रीडिंग्स वैसे ब्लैक मैजिक की, एनर्जी मैनिपुलेशन की है, लेकिन इसमें आपको उस चीज़ के बारे में गाइडेंस मिलती है कि आपको किस चीज़ से अवेयर रहना है। तो ये आपके लिए डिस्क्लेमर है, और जो भी पूरी तरह से जो भी रीडिंग होगी उसमें मैं आपको यही कहूँगी कि चाहता है, कहता है, बोलता है, लेकिन ये कोई फीमेल भी हो सकती है। अपनी कहानी के हिसाब से आपको बदल लेना है, और जो चीज़ आपकी कहानी का पार्ट है ही नहीं या कोई रिश्ता आपकी कहानी का पार्ट है ही नहीं, उसको बिल्कुल तरह से स्किप कर देना है। और अगर आपको रीडिंग देखते हुए ये लगता है कि आपको किसी चीज़ से डर लग रहा है, आपके लिए आश्चर्यचकित करने वाली चीज़ें हैं, तो वो मैसेजेस आपके लिए नहीं है या फ़िलहाल आपके लिए नहीं है। क्योंकि जिनके साथ भी ये चीज़ें होती हैं उनको कहीं न कहीं आभास होता है, वो इंट्यूटिव होते हैं और उनको पता होता है कि हमारे साथ क्या हो रहा है। ठीक? ये डिस्क्लेमर मैंने आपको दे दिया है। अब रीडिंग को स्टार्ट कर लेते हैं। सो वेरी मच डियर डिवाइन, थैंक यू सो वेरी मच डियर आर्कएंजल माइकल, क्या गाइड करना चाहते हैं? थैंक यू सो वेरी मच आपकी गाइडेंस के लिए। और अगर आप पहली बार जुड़े हैं और डिस्क्लेमर आप स्किप करके आए हैं, आपसे रिक्वेस्ट है कि डिस्क्लेमर को छोड़ना नहीं है, उसको सुनना है, ताकि आपको पता हो कि आप क्या सुन रहे हैं। क्योंकि हम यहाँ पे बात करते हैं ब्लैक मैजिक और एनर्जी मैनिपुलेशन की। तो यहाँ पे आज की तारीख में ये सारे ही कार्ड सीधे मैंने लगाए थे, ठीक? इनको शफल भी मैं कर चुकी हूँ। अब इनमें से आधे कार्ड मैं यहाँ पे रिवर्स करने वाली हूँ और आधे कार्ड रहेंगे सीधे।
अब इनको भी मैं यहाँ पे अपराइट और रिवर्स करने वाली हूँ, इनकी मुझे नहीं पता। अगर आपको लगे कल को कि मुझे पता है कौन से सीधे हैं कौन से उल्टे, तो मुझे नहीं पता। इससे जो सीधे हुए थे वो उल्टे हो गए होंगे, जो उल्टे हुए थे वो सीधे हो गए होंगे। ठीक है, थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन, थैंक यू सो वेरी मच डियर। मुझे हमारे कल क्या गाइड करना चाहते हैं, कलेक्टिव को क्या जानने की जरूरत है, इस बात से अवेयर होने की जरूरत है। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। कंपेनियन का कार्ड है यहाँ पे लाइट एट्रीब्यूट में, लॉयल्टी। लॉयल्टी और उस एनर्जी की बात करता है जो कि आपके सहयोग करने से आती है, जहाँ पे आपने स्वार्थ की भावना नहीं होती है। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। चाइल्ड मैजिकल का कार्ड है यहाँ पे, गाइड का कार्ड है और पोएट का कार्ड है। तीनों ही कार्ड इसके नीचे आए हैं, इसके एक्सप्लेनेशन में समझ लीजिए। ये कार्ड कहता है स्पिरिचुअल इंसाइट को, यानी कि जो भी आप स्पिरिचुअली बताते हैं, लोगों को गाइड करते हैं, या फिर आप डिवाइन के बारे में बताते हैं, उस चीज को घेर लेना फाइनेंशियल गेन के लिए, यानी कि पैसों के लिए उस चीज के ऊपर कवर कर देना। ऐसे किसी खूबसूरत तोहफे को जो कि किसी ऐसे तोहफे को बदसूरत या नेगेटिव बना देना, या उसके जो इफेक्ट है, उसका जो असर है डिस्ट्रक्टिव कर देना, यानी कि जो भी चीजें अच्छी हो उसका बुरा असर आए। ये दोनों कार्ड आपके लिए रिवर्स में है। और यहाँ पे चाइल्ड मैजिकल की एनर्जीज है जो कि कहता है कि हर उस चीज के अंदर खूबसूरती देखना, यानी कि हर चीज के अंदर योग्यता और खूबसूरती को देखना, और ये विश्वास करना कि सब कुछ पॉसिबल है, सब कुछ हो सकता है। तो यहाँ पे कोई ऐसा किसी के रिश्ते को यहाँ पे खराब करने की कोशिश हो रही है, या किसी पर्सन को यहाँ पे उसकी लॉयल्टी से, या उसकी जो मन की भावना होती है, जहाँ पे कोई इंसान सेल्फिश नहीं होता है, स्वार्थ रहित होता है। ठीक है, बिना किसी स्वार्थ के कोई इंसान यहाँ पे रिश्ते निभा रहा होता है, और रिश्तों के अंदर कोई इंसान स्वार्थी ना होते हुए ये देख रहा होता है कि लोगों का भी भला हो, मेरा भी भला हो, या मैं अपने जो पार्टनर है उसके साथ लॉयल बना रहूं। या फिर जैसा होता है ना कि लोग रिश्तों में इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो इस्तेमाल नहीं कर रहा होता है। लेकिन यहाँ पर क्योंकि यहाँ पे गाइड का कार्ड रिवर्स में है, पोएटिक एनर्जीज रिवर्स में है, तो कोई इस एनर्जी को या किसी रिश्ते को खराब करने की कोशिश कर रहा है, ताकि एक सुंदर रचना को, सुंदर खूबसूरत रचना को, या एक खूबसूरत पोएट को जैसे कि ना विकृत कर सके, किसी खूबसूरत चीज को विकृत करने की एनर्जीज है, ताकि जो आपका इनर चाइल्ड यहाँ पर सब चीजों में पॉसिबिलिटी देखता है या फिर खूबसूरती देखता है, वो ना देख सके। ठीक है, थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। डेफिनेटली तो यहाँ स्पेल वर्क है, क्योंकि हम बात ही करते हैं उस एनर्जी की जो कि चलिए, विजनरी का कार्ड है लाइट एट्रीब्यूट में। जो चीजें हुई नहीं है उनको देख लेने की काबिलियत, और ऐसी किसी एनर्जीज को बताना जहां पर आप लोगों की मदद कर सकते हैं। तो हम इसी एनर्जीज को सेंटर में आज रखने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कोई ऐसा इंसान है जो कि आपके अगेंस्ट काम कर रहा है। आप एक विजनरी हो सकते हैं, या फिर आपके अंदर जो साइकिक एबिलिटीज होती हैं या देखने की जो ताकत होती है वो हो सकती है, या आपके अंदर है। और कोई उस एनर्जी, अपनी एनर्जी के साथ में कम्प्रोमाइज करके आपके किसी रिश्ते को या किसी के किसी रिश्ते को यहाँ पे खराब करने की कोशिश कर रहा है या कर रही है, ताकि जो भी इफेक्ट आए किसी की लॉयल्टी का, किसी की अनसेल्फिशनेस का, जहाँ पे कोई स्वार्थी नहीं है, वहां पे उस इंसान की उस खूबसूरत एनर्जी को बदसूरत और भद्दा बनाया जा सके, या फिर उसके अंदर अगर कुछ गुण है या उसका कोई करेक्टर है उसको खराब किया जा सके। तो मे बी आपके लिए कोई आपका पार्टनर हो सकता है, आपके लिए कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जिसके साथ ये करने की कोशिश की जा रही है। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। डिसिपेटिंग, ये वो एनर्जीज हैं जहां पर पैसों के लिए कोई अपने भविष्य को सुरक्षित बनाने के लिए, कि मेरा भविष्य सुरक्षित रहे, मुझे अपने भविष्य के अंदर सब कुछ मिलता रहे, एक जैसे ना एक लेथार्जिक जीवन जीना। कोई चाहता है कि आप अपने उस स्पिरिचुअल विजन के साथ में कंप्रोमाइज कर ले,
पैसों के लिए, ताकि आप एक लेथार्जिक एनर्जीज में रहें। मे बी जैसे वो एनर्जीज होती हैं ना कि लोग अपने, जैसे कि एक महिला है ऐशो आराम की जिंदगी जीना चाहती है या जी रही है। यहाँ पे पैरट है, इनके यहाँ पे तोता है, यहाँ पे ये औरत है टीवी देख रही है। जैसे होता है ना, न्यूज सुनते हैं हम कि एक फ्लैट के अंदर अंदर कोई मृत पाया गया और वो अकेला रहता था या वो अकेली रहती थी, उसका इस दुनिया में कोई नहीं था। ये कुछ वैसी एनर्जीज हैं। कुछ इस तरह की एनर्जीज आपके लिए, जहाँ पर आपके अंदर ये उत्साह खत्म हो जाए कि आपको अपने जीवन में कुछ करना है। यहाँ पे जो एनर्जीज है ना, यहाँ पे कुछ ऐसी एनर्जीज हैं कि कोई आपके ऊपर किसी तरह का कोई स्पेल वर्क करने की कोशिश कर रहा है, या फिर एस्ट्रल रियाम में किसी ने आपके ऊपर किसी तरह की कोई डार्क एंटिटी या डार्क एनर्जीज भेजी हैं ताकि आपको कोई नुकसान पहुंचाया जा सके। लेकिन ये जो एनर्जीज हैं इस इंसान को रिटर्न टू सेंडर हो गई है, यानी कि जो भी एंटिटी आपके ऊपर छोड़ने की कोशिश की गई थी, या फिर कोई एंटिटी आपके ऊपर जो छोड़ा गया है, या किसी भी इंसान ने जो किया है अपने आपके खिलाफ जाकर ये काम किया है, पैसों के लिए जो ये काम किया है, इस इंसान के ऊपर ही ये चीजें रिवर्स हो रही हैं। या फिर कुछ लोगों के लिए जो भी वो एंटिटी था जो आपकी तरफ भेजा गया था या फिर आपको नुकसान करने के लिए भेजा गया था, या तो वो इसी इंसान को पनिश कर रहा है, यानी कि इसी इंसान के साथ में जाके चिपट गया है वापस, क्योंकि आपके साथ चिपटाने के लिए भेजा गया था या भेजी गई थी कोई इस तरह की एनर्जीज जो कि आपके साथ जुड़ जाए और धीरे धीरे करके आपके अंदर से उस सारी क्षमताओं का क्षय किया जा सके। तो यहाँ पे कोई इस तरह की एंटिटी को किसी ऐसे पर्सन के साथ भी अटैच करना चाहता है, या आपके साथ में अटैच करना चाहता है या चाहती है, जहाँ पे लॉयल्टी की एनर्जीज हैं, जहाँ पर एनर्जीज हैं अनसेल्फिशनेस की, जहाँ पर आप अच्छे इंसान भी हैं, या फिर आप ऐसे इंसान हैं जो कि अ, खूबसूरत एनर्जीज को सपोर्ट करते हैं और आप पर्सनल गेन के लिए कुछ नहीं करते हैं, आप दुनिया की भलाई के लिए सोचते हैं, या आप करते हैं या आप करना चाहते हैं। ठीक है, थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन कंपेनियन कार्ड का क्लैरिफिकेशन। इस कार्ड में जो एनर्जीज हैं जो मैं यहाँ समझ पा रही हूँ, किसी रिश्ते को खराब करने के लिए कह लीजिए, किसी कैरियर को खराब करने के लिए कह लीजिए, या वो चीजें जिनमें आप अपना एफर्ट लगाते हैं उन चीजों को खराब करने की यहाँ पे कोशिश हो रही है। आपकी सफलताओं से आपको दूर करने की कोशिश हो रही है। प्रेयर, यहाँ पे आपके लिए इस तरह की प्रेयर्स की जा रही हैं, यानी कि कोई आपकी चीजों को बैनिश करने के लिए ना, खत्म करने के लिए आपके ऊपर इस तरह की स्पेल वर्क कर रहा है या कर रही है, जिससे कि वो आपकी चीजों को या तो बाइंड कर सके, टर्न आर लिरिक गिफ्ट टू नेगेटिव और डिस्ट्रक्टिव इफेक्ट। ऐसे लिरिक गिफ्ट को जो कि खूबसूरती से बनाया हुआ है उसको बदसूरती में बदल देना या डिस्ट्रक्टिव एनर्जीज में बदल देना। हम्म, तो आपको यहाँ पे अपनी एनर्जीज को क्लीन करने की भी जरूरत है, यानी कि आपके सोलर प्लेक्सस पे यहाँ पे येलो कलर के कार्ड है और ऑरेंज कलर का कार्ड है। तो कोई इंसान आपकी जो सोलर प्लेक्सस चक्रा है और सैक्रल चक्रा है उसके ऊपर लगातार काम कर रहा है, ताकि आपको ये महसूस करवाया जा सके कि आप चाइल्ड, मैजिकल चाइल्ड नहीं है, आप वो विजनरी नहीं है, आपके अंदर वो चीजें नहीं है और आपको गिव अप करना है। यानी कि आपको अपने ऊपर, चाहे वो आपकी खुद की खूबसूरती हो, चाहे वो आप दुनिया में जो खूबसूरती देखते हैं उसके ऊपर गिव अप आपको करना है, ताकि आपको सही रास्ता ना मिले और आप सीधे सीधे ना चल पाए। हम्म, कोई आपकी उस एनर्जी को ब्लॉक यहाँ पे करने की कोशिश कर रहा है जो मैजिकल है, मैजिकल चाइल्ड की मैजिकल एनर्जीज को कोई लगातार ब्लॉक करने की कोशिश कर रहा है। और यहाँ पे आपके लिए कार्ड है मिरेकल का, तो आपके लिए मिरेकल्स हैं। यहाँ पे सिर्फ दो ही कलर के कार्ड अपीयर हैं आपके लिए, या तो येलो आए हैं या फिर ऑरेंज आया है। सीधी सी बात है, आपके सोलर प्लेक्सस और आपके सैक्रल चक्र पे अटैक हो रहा है। तो आपके जिस विजन को ये खराब करना चाहते हैं वो विजन आपको ऑलरेडी प्रोटेक्टेड है। ठीक है, चलिए। लोग किसी को बर्बाद करने की कितनी कोशिशें करते हैं कि वो इंसान अपनी जर्नी पर गिव अप कर दे, क्योंकि इस कार्ड में वही एनर्जीज हैं जहां पर ये लड़की गिव अप करती है अपनी एनर्जीज के ऊपर। यानी कि ये एक बहुत फेमस स्टेज आर्टिस्ट होती है और इसने जीवन में बहुत सारी तकलीफें झेली होती हैं, लेकिन ये अपनी सफलताओं में या अपनी सक्सेस की चीजों को वहां छोड़ देती है या गिव अप कर देती है जहां पर ये आगे बढ़ रही होती है। और यहाँ पे वही एनर्जीज हैं जहां पर ये चीजें करवाई जा रही हैं। ये किसी ना किसी के रिलेशनशिप को भी खत्म करने की कोशिश है, इस बात को ध्यान रखिएगा। खासतौर से वो रिश्ता जो कि अच्छा हो सकता है कि आपका अच्छा हो, या फिर आप में से कुछ लोगों के लिए ये पास्ट की एनर्जीज हो सकती है जहां पर आपके किसी अच्छे रिश्ते को डिस्ट्रॉय किया गया था या किया गया है। ठीक है, और
आप में से किसी ने कमेंट किया था अपने किसी रिलेशनशिप के लिए। तो देखिए ऐसी बात है कि पहली बात, मैंने आप लोगों को बहुत बार इस चीज को कहा है कि जहां पर भी आप वीडियो सुनते हैं या रीडिंग सुनते हैं, मेरी सुनते हैं, आप किसी की भी सुनते हैं, है ना, यानी कि कोई भी टैरो कार्ड रीडिंग्स आप सुनते हैं, गाइडेंस सुनते हैं, और उसके बाद जाकर आप उन लोगों को बताते हैं कि या किसी को भी आप ये कहते हैं कि हम ऐसा सुन रहे हैं इसलिए हम ऐसा डिसीजन लेना चाहते हैं कि तुम हमारे साथ ऐसा कर रहे हो, तुम रिश्ते में ऐसा कर रहे हो, तुम थर्ड पार्टी कर रहे हो, तुम इग्नोर कर रहे हो, तुम ये कर रहे हो, तुम वो कर रहे हो। पहली बात तो मैंने आप लोगों को कहा ही था कि आप लोगों के लिए समझदारी यही है कि जब अगर आप कहीं से भी गाइडेंस लेते हैं ना, आप कहीं से प्रोटेक्शन ले रहे हैं, आप कहीं से गाइडेंस ले रहे हैं, आप कहीं पे जा रहे हैं, आ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, आपको अपने बारे में किसी को कुछ नहीं बताना चाहिए कि यहाँ पे लोगों के जो आँख, नाक, कान है, जो कुछ भी है, उन्होंने सब आपके ऊपर ही लगा रखा है। खुद नहीं आ सकते हैं जो लोग, उन्होंने मॉनिटरिंग स्पिरिट्स या इस तरह के लोगों को हायर कर रखा है, जो आपकी लाइफ को, आपकी एनर्जीज को लगातार देखते रहते हैं। ठीक है? तो आपको ये समझने की ज़रूरत है, अगर आप एनर्जी मैनिपुलेशन की बात करते हैं, क्योंकि ये बातें आपको कोई नहीं बताएगा, ठीक? बातें सभी करेंगे आपसे, लेकिन आपको ये बातें कोई नहीं बताएगा। जो बात मैं आपको यहाँ बताती हूँ, यानी कि जो बातें मैं आप लोगों को अपनी रीडिंग्स में बताती हूँ ना, ये रियल लाइफ की चीज़ें हैं, ये मज़ाक की चीज़ें नहीं हैं। आपको अपने जीवन के जो डिसीजंस लेने हैं ना, कि आपको किसी से रिश्ता रखना है या नहीं रखना, मैंने पहले भी कहा है आपसे, कार्ड रीडिंग को बेस करके ना आप किसी के साथ ना रिश्ता बना सकते हैं, ना ही आपको बनाना चाहिए, और ना आप तोड़ सकते हैं, ना ही आपको तोड़ना चाहिए। आपको अगर किसी से रिश्ता बनाना है या किसी से आपको रिश्ता तोड़ना है, आपको उससे बनाना या तोड़ना तब करना चाहिए जब आप उसका व्यवहार देख रहे हैं, उसकी बातें देख रहे हैं, और आप ये देख रहे हैं या देख पा रहे हैं कि वो इंसान आपके साथ कितना लॉयल है, कितना उसके अंदर अफेक्शन है, कितना उसके अंदर अनसेल्फिशनेस है, यानी कि वो आपके साथ में स्वार्थी नहीं है, या फिर वो आपके साथ मतलब के लिए रिश्ता नहीं रखता, चाहे वो आपके लिए कोई प्यार का रिश्ता हो, चाहे आपके माँ-बाप का रिश्ता हो, भाई-बहन का रिश्ता हो, बच्चों का रिश्ता हो, ठीक? हमें पता चलता है, हमें अंदर से ना ये पता होता है कि ये इंसान हमारे लिए गलत है, या ये इंसान हमसे जो स्वार्थी है, या फिर ये इंसान हमें इग्नोर कर रहा है, या ये इंसान हमारी बेइज्जती कर रहा है, ठीक? हमें सब पता होता है। हम बस उसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, और वो कई बार नहीं हो पाता है, कई बार बहुत मुश्किल होता है। लेकिन आपको बस ये समझना चाहिए कि आप सारी जीवन आप क्या उस तरह से रहने के लिए तैयार हैं? अगर कोई आपके साथ में सारा जीवन उसी तरह का व्यवहार करता है, क्या आपके लिए वो एक्सेप्टेबल है? क्या आप उस व्यवहार को, उन बातों को, उन चीज़ों को स्वीकार कर सकते हैं? आप क्या सारी ज़िंदगी वही जीवन जी सकते हैं जो कि आपसे कोई चाहता है कि आप जिएँ? हुँ? या फिर आप अपनी मर्ज़ी से जीवन जिएँगे? अच्छा व्यवहार करना या बुरा व्यवहार करना, इस बात पे निर्भर करता है कि सामने वाले के दिल में आपके लिए और आपके रिश्ते के लिए कितनी जगह है, ठीक है? तो अगर आपको ये लगता है कि सामने वाला आपको टाइम नहीं देता, सामने वाला आपसे बात नहीं करता, मजबूरियों की चीज़ें अलग हैं, लेकिन दिलों में दूरियाँ भी हो जाती हैं। अगर वो आपकी बातचीत से नहीं सुलझती, ठीक? अगर कोई आपको इग्नोर करता है, आपको समय नहीं देता है, आपसे पूछता नहीं है, आपको फ़ोन कॉल नहीं करता है, या अगर कोई करता है तो एहसान करता है आपके ऊपर, तो आपको वो एहसान लेना है या नहीं लेना है, ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा। चाहे आप रोएँ, चाहे आप परेशान हो, चाहे आप अपने मन को कितना समझाएँ। सब चीज़ों में अपने आप से ये सवाल करने की ज़रूरत है, क्या मुझे ये जीवन जीना है? क्या मैं ये डिज़र्व करता हूँ या मैं करती हूँ? या मेरे साथ ये व्यवहार होना चाहिए? या ये इंसान मेरे साथ ये व्यवहार करता है या करती है, तो क्या मैं इस लायक हूँ कि मुझसे इस तरह का व्यवहार किया जाए? हुँ? मेरी बेइज़्ज़ती की जाए, मुझे इग्नोर किया जाए, मुझसे ऊपर और लोगों को रखा जाए, ख़ास तौर से अगर वो रिलेशनशिप की बात हो तो। या फिर अगर कोई आपके ऊपर हाथ उठाता हो तो, या फिर कोई आपको गाली देता हो तो, ये आपकी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के ऊपर, सेल्फ लव के ऊपर और सेल्फ वर्थ के ऊपर डिपेंड करता है कि आप उस चीज़ को कितना ले पाते हैं। टैरो कार्ड रीडिंग्स के आधार पर आपको डिसीजंस कभी नहीं लेने चाहिए, ये कलेक्टिव की रीडिंग है। अगर आप पर्सनल करवाएँ ना, तो पर्सनल रीडिंग्स में भी आपको ये डिसीजंस कभी नहीं लेने चाहिए, और मैं पर्सनल रीडिंग्स नहीं करती हूँ। आप जैसे कुछ लोग पूछ चुके हैं, इसका मतलब डिस्क्लेमर तो डेफिनिटली आप लोग नहीं पढ़ते हैं, नहीं सुनते हैं, क्योंकि साफ-साफ लिखा है, एक स्लाइड है जिसमें लिखा है कि पर्सनल रीडिंग बंद है। क्यों बंद है? किस लिए बंद है? इतने सवालों में नहीं जाना चाहिए। ओपन होंगी, आपको पता चल जाएगा कि ओपन है। बहुत सवाल, कई बार ना बहुत सवाल हो जाते हैं। ये सब सवालों की इतने सवालों की कोई ज़रूरत नहीं होती है। हम अपना जो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उसे देखिए, सुनिए। जो मैसेजेस आपसे रेज़ोनेट करते हैं, लीजिए, और ज़्यादा इतना दिमाग नहीं लगाते हैं इन सब चीज़ों में, ठीक है? दिस इज ओवर नाउ, स्टे कनेक्टेड विद डिवाइन। तो आपके ऊपर इस तरह की एनर्जीज प्रोजेक्ट करने की कोशिश की गई थी या की गई है, जिससे कि आपकी एनर्जीज का क्षय हो, यानी कि आपको नुकसान हो। तो आपके ऊपर कोई इस तरह का एंटिटी भेजा गया था एस्ट्रल रियाम में,
या जो कुछ भी है उसको पनिश किया गया है डिवाइन के द्वारा, क्योंकि यहाँ पे गॉडेस का कार्ड है, उसको डिवाइन के द्वारा पनिश किया गया है, जो कि लगातार आपकी एनर्जीज को ड्रेन कर रहा था या जिससे करवाया जा रहा था आपके पाथ को ब्लॉक करने के लिए। आपके पाथ को डेफिनेटली यहाँ पे कोई इंसान ब्लॉक करना चाहता है। यहाँ पे मून है, मून मैजिक की रीडिंग ऑलरेडी मैंने आपको दी है, लास्ट वीडियोस में आई है। और यहाँ पर स्पेल वर्क भी, बहुत स्ट्रॉन्ग स्पेल वर्क भी है आपके लिए। यहाँ पे बाइंडिंग, ब्लॉकिंग का और बैनिशिंग का है। तो मे भी कोई आपके काम को, क्योंकि ये कार्ड सक्सेस का कार्ड है, तो कोई आपकी सफलताओं को या आपके काम को या आपके किसी रिश्ते को या जिस चीज को आप अपना सहभागी मानते हैं कि ये चीज हमारी मदद कर सकती है, उन चीजों को बांधने की कोशिश कर रहा था। दिस कार्ड इज स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन दैट योर क्लोज फैमिली मेंबर इज इन्वॉल्व बाय ब्लड। तो आपके ब्लड के फैमिली मेंबर यहाँ पे इन्वॉल्व हैं, जो कि आपकी सफलता से चिढ़ते हैं या जलते हैं, और वो नहीं चाहते हैं कि आप सफलता के दौर को पा सके। तो अगर आप देख रहे हैं कि ये चंद मैसेजेस ही हैं, तो आपको पता होगा, मैंने आपको बताया था कि जो मैसेजेस मैं आप लोगों के लिए ले रही हूँ, मैं उनको दोबारा यूज नहीं कर रही हूँ। ठीक है, ये वो मैसेजेस हैं जो बचे हैं आपके लिए, चंद मैसेजेस। फिर उसके बाद हम आपके लिए स्टार्ट करेंगे दोबारा से जो रीडिंग्स हैं इनकी, उन चैनल डेक को हम बीच में से फिर से स्टार्ट कर देंगे। ड्रेनिंग योर एनर्जीज, डोंट वांट यू टू मूव फॉरवर्ड। तो आपके एनर्जीज को यहाँ पे ड्रेन किया जा रहा है, आपके फाइनेंसेस को यहाँ पे ड्रेन किया जा रहा है, जो मैं समझ पा रही हूँ। मे बी आप अगर कोई काम करते हैं तो किसी को लगता है कि एक चीज आपके ऊपर करनी काफी नहीं है, इस आपके ऊपर बहुत सारी चीजें करनी चाहिए। कार्मिक कपल इज इन पार्टनरशिप विद ईच अदर। ठीक है, तो यहाँ पे कोई कार्मिक कपल है जिसके साथ आपका साइकिल ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। ये लोग ये लोग सभी को बिट्रे कर रहे हैं, धोखा दे रहे हैं, एक दूसरे को धोखा दे रहे हैं। पार्टनरशिप में है एक दूसरे के साथ में, और धोखा भी दे रहे हैं दूसरे लोगों के साथ भी। इन लोगों की पार्टनरशिप या रिलेशनशिप है। फैमिली मेंबर्स भी आपके इन्वॉल्व है यहाँ पर, और कम्युनिटी के कुछ लोग हो सकते हैं, वर्क एरिया के। तो ग्रुप है यहाँ पे कुछ लोगों का, जो मिलकर आपकी इस जर्नी को खराब करना या खत्म करना या रोकना चाहता है। समथिंग हिडन, डू नॉट ट्रस्ट, स्टे बैलेंस, ट्रस्ट योर इंट्यूशन, हैव पेशेंस। तो आपको जल्दबाजी किसी चीज में नहीं करने की, आपको जल्दबाजी किसी चीज में नहीं करनी है। ठीक है, बैलेंस रहना है, अपना पेशेंस, धैर्य बनाकर रखना है, अपनी इंट्यूशंस को आपने ट्रस्ट करना है। ये चंद मैसेजेस बचे हैं, तो ये देखेंगे आपकी जो अगली रीडिंग होगी उसके अंदर। आर्कएंजल माइकल से मैसेज ले लेते हैं यहाँ पे कि उनसे बेहतर हमें कौन गाइड कर सकता है ना। और उनसे बेहतर का मतलब ये है, आप जिनको मानते हैं वो आपको गाइड करते ही करते हैं, लेकिन हम आर्कएंजल माइकल से मैसेज लेते ही हैं, तो उसकी वजह से मैसेज लेते हैं। आर्कएंजल माइकल इस वीडियो नाउ, ये कार्ड के डेक से अलग रखा हुआ था मैसेज पे भी। इवन तो यू कार्ड आप देख नहीं सकते हैं, लेकिन वो इस सिचुएशन पे लगातार आपकी मदद कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, यहीं पर हैं और आपके साथ हैं। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन, थैंक यू सो वेरी मच डियर आर्कएंजल माइकल। क्या गाइड करना चाहते हैं सारी सिचुएशन के लिए? इट्स टाइम टू प्ले। अपने आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, या आप बहुत दिमाग लगा रहे हैं, या आपकी एनर्जी बहुत ज्यादा ड्रेन की गई है, तो आप चिंता नहीं कीजिए किसी चीज की, फोकस कीजिए जो आपकी लाइफ में बैलेंस ला सकते हैं। रिकॉग्नाइज द साइन फ्रॉम अबव। तो आपको एंजल साइन दे रहे हैं, लेकिन आपका ध्यान बटा हुआ है, अलर्ट रहिए और डिवाइन गाइडेंस के लिए भी ओपन रहिए। इट्स ऑलमोस्ट ओवर, थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। दिस इज ऑलमोस्ट ओवर, दिस इज ओवर नाउ। इट्स ऑलमोस्ट ओवर, थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। तो आपके साथ डेफिनेटली यहाँ किसी ने कोई गंदा खेल खेलने की कोशिश की है, एनर्जी मैनिपुलेशन का और एंटिटी का, एंटिटी अटैचमेंट, या फिर बहुत स्ट्रॉन्ग कोई एंटिटी आपकी तरफ भेजी गई थी या भेजी गई है। ये आपके लिए मिरेकल ही है, आप में से कुछ लोगों को पता है आपकी तरफ एंटिटी भेजी गई एस्ट्रल रियाम में, या फिर इस एंटिटी, ये जो भी एंटिटी भेजी गई थी या भेजी गई है, या तो इसको पनिश किया गया है यहाँ पे जो एनर्जीज में समझ पा रही हूँ, या फिर जिसने भेजी है उसको पनिश किया गया है। ठीक है, आपके जो करंट चैलेंजेस हैं बहुत जल्दी खत्म हो जाएंगे, सुलझ जाएंगे, और आप फ्यूचर को स्माइल के साथ देख सकेंगे। बॉटम ऑफ द डेक है आपके लिए, समवन न्यू इज कमिंग। तो आपके लिए नया रिश्ता, कोई ना कोई या नई चीजें आपके लिए आ रही हैं। अपने माइंड को और अपने हार्ट को ओपन रखिए ताकि हैप्पीनेस आपके जीवन में आ सके। आपके लिए न्यू एनर्जीज का टाइम है, तो न्यू एनर्जीज का आप वेलकम कीजिए अपनी लाइफ में, और अपने आप को बिल्कुल भी माइंड ब्लॉक नहीं समझते हैं। ठीक है, थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन, थैंक यू सो वेरी मच डियर आर्कएंजल माइकल। क्या सजेशन देना चाहते हैं?
चलिए थोड़े से ही आए हैं। डबल ओ है यहाँ पे। 555 नंबर है आपके लिए। बस ड्राइवर, तो कोई आपकी लाइफ को ड्राइव डेफिनेटली किसी ने करने की कोशिश की थी या की है। कोई फादर इन लॉ हो सकते हैं आपके लिए बस ड्राइवर। डबल डब्ल्यू। एक्स कार्मिक फीमेल है यहाँ पे। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। कार्मिक कपल का आपके लिए ऑलरेडी यहाँ पर मैसेज लिखा है ना। फार्मासिस्ट को ये हो सकती है कार्मिक फीमेल आपके लिए। न्यू अपॉर्चुनिटीज, थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। नए अवसर आ रहे हैं, सेलिब्रेट कीजिए लाइफ को। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। मेडिटेशन कीजिए, जो भी संभावनाएं हैं आपके लिए। रिलैक्स कीजिए, यू आर प्रोटेक्टेड। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। आप प्रोटेक्टेड हैं, ध्यान रखिएगा। यू कैन शिफ्ट योर फोकस नाउ, तो अब अपना ध्यान आप किसी और चीज पे लगा सकते हैं। नथिंग इज परमानेंट, और कुछ भी परमानेंट नहीं है आपकी लाइफ में, इसलिए आगे बढ़ते रहिए, वॉकिंग आगे बढ़ते रहिए, वॉक करते रहिए। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। मैं सिर्फ ईश्वर को धन्यवाद दे सकती हूँ इस रीडिंग के लिए। बहुत ही प्यारी छोटी सी रीडिंग थी, जो कि मुझे बहुत अच्छी लगी। आपके लिए कुछ भी हेल्पफुल रही हो फैमिली, मुझे बहुत खुशी होगी। और इस वीडियो को आप देख रहे हैं मेरे पास चैनल तारा ट्रिपल 7 टैरो पे। मेरे फैमिली चैनल और सेकंड चैनल का लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। कमेंट बॉक्स में बताइएगा ये रीडिंग आपके लिए कैसी रही। आपका इसमें बहुत बहुत शुभ फैमिली। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।